द लास्ट डे इन मॉन्ट्रियल और अब मैं आपको फाइनली मेरे हॉस्टल रूम का टूर दूंगी क्योंकि मेरा जो रूममेट है वो बहुत ही टाइम लगा रहा है नहाने में। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये है पूरा बाहर के सारे रूम्स वगैरह हैं और मेरा रूम है 305 and when you enter there is a full length mirror which is a good thing. This is the name of the hostel, Saint Lo Montreal. ये पता नहीं क्या लिखा है फ्रेंच में बट देख सकते हो। यहाँ पे हैं लॉकर्स, सो इधर यू कैन आई थिंक कीप योर सामान एंड यू कैन लॉक इट लाइक जैसे मेरे ये रूममेट ने करा हुआ है, ठीक है। देन यू एंटर, दैट्स माई लगेज जो खुला हुआ है। सो देयर इज़ मोर सर्टन थिंग्स कि आप लेट चेकआउट मांग सकते हो, लेट्स सी, ठीक है। तो ये मेरा पूरा सामान अभी फैला हुआ है। हियर वी हैव सर्टन थिंग्स अगर हमें टांगना है। कल बिकॉज आई हैड प्रोटीन एंड वो बच गया था तो इसमें प्रोटीन है और ये हमस मैंने लिया था, सो इट्स गुड फॉर 3 to 5 days. सो आई एम स्टिल कंसिडरिंग इफ़ आई हैव टू टेक इट और नॉट. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ it looks. So there are 4 beds in the dorm and मेरा वाला is A. So अब हम एंटर करते हैं यहाँ पे. दिस इज़ द शू रैक. तो ये आपको मेरे प्यूमा के जूते दिख रहे होंगे जो एक ही जूतों में मैंने सर्वाइव किया और मुझे ब्लिस्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ये मिरर जिससे हमने स्टार्ट किया था. सो इफ़ यू सी these are the 4 beds. Both the times मुझे A bed ही मिला है on this side which I liked. I mean I don't know, I didn't have any opinion. ये वाला bed भी अच्छा है. So you have a window which I really liked. I mean it's better than इधर वाला bed क्योंकि if you see कि कोई window नहीं है. This is how the bed looks. So pillow है, towel है and best part actually now going up. So आई ऑलवेज़ बचपन में यूज़ टू लव बंकर बेड्स कि ऐसे ऊपर जाना है. जैसे ये ब्लाइंड्स का ऑप्शन है मुझे पता नहीं था. और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे सॉकेट्स है, सो यू कैन जस्ट चार्ज वट एवर डिवाइसेज. ऊपर ही ऐसे नहीं है कि यहाँ पे नहीं है. एंड देयर इज़ अ लाइट बिकॉज एक कॉमन लाइट है बट देन इफ़ यू वांट टू रीड और इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग सो देन दैट्स द कॉमन लाइट. सो या ओवरऑल मुझे तो काफ़ी कोजी लगा. ये आउटफिट चेक एंड आई एम रेडी टू फाइनली लीव फॉर द डे. मैंने बहुत जल्दी में सारी चीज़ें करी है और 11 o'clock चेकआउट था. 11:43 हो चुके हैं. सो आई हैव टू हरी नाउ. टुडे इट्स स्लाइटली हॉटर हियर कंपेयर टू द अदर डेज़. मतलब आज मॉन्ट्रियल में दोनों दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी टाइप्स है तो अच्छी बात है क्योंकि मैं थोड़े समरी कपड़े लाई हूँ यहाँ पे. और इट वॉज़ अ 30 minutes वॉक एंड द फर्स्ट स्टॉप दैट आई हैव टेकन फॉर टुडे which is one of the major मतलब best cafes to visit in Montreal is the Crew Cafe. This is the entry and it's built on a मतलब जैसे ये co-working भी है and cafe भी है. और ये पहले बैंक होया करता था और अब नहीं है clearly, but OMG it's so nice and aesthetic. It looks so amazing. Yeah, this is a cafe. Me and my coffee stories. So this is one interesting thing about the Crew coffee story. अभी when I went to finally order, even though बहुत भीड़ थी लेकिन everything is moving very quickly, so it was very good. सब जल्दी ऑर्डर ले रहे हैं and ऐसा लग नहीं रहा है कि जल्दी है but हाँ मतलब it's very nice. So then मैंने वहाँ पे पहुँच के then I asked कि क्या ऑर्डर करूँ. तो I asked him कि what should I order and then in coffee can you recommend something. तो then he said whatever coffee you like and फिर मैंने conclusion पे पहुँची कि I'll order the डुल्चे दे लाटे. आई डोंट नो इफ दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट. सॉरी फ्रेंच में मैं एनीवे फेल होती थी पर मैंने ऑर्डर कर दिया. एंड मैंने गूगल सर्च भी किया एंड उसमें लिखा था कि डुल्चे समथिंग इज़ लाइक कैरेमल. तो आई थॉट कि चलो दैट्स अ गुड आइडिया. एंड फूड में अभी मुझे नहीं पता कि क्या दिया है, एक सेकेंड क्या दिया है बट ही सेड कि दिस रैप इज़ वेरी गुड. आई आस्क्ड हिम वेजिटेरियन में जो भी है वेजिटेरियन लोगों का प्रॉब्लम. सो ही सेड कि देयर इज़ दिस XYZ रैप एंड इट्स वेरी नाइस सैंडविच. सो आई सेड कि चलो ठीक है वो कर दो. फिर फाइनली व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माय कॉफ़ी आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि आई हर्ड कि यहाँ की कॉफ़ी अच्छी है. तो देन
coffee आई which looked very beautiful, but it was a hot coffee. And it was a very sad thing. And फिर मेरा सैंडविच भी आया and it looked very nice. and फिर मैं बैठ गई एंड फिर मैं थोड़ी देर कॉन्टम्पलेट कर रही थी कि शिट यार मुझे हॉट कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती, बट हमने कोई नहीं पी लेंगे बिकॉज इट लुक नाइस. आई वॉज अ क्यूट हार्ट लाटे आर्ट. आई डोंट नो मैंने उसका फ़ोटो लिया या नहीं. एंड फिर अकुल का मिस कॉल था तो मैंने उसे कॉल किया एंड देन ही रिमाइंडेड मी. ही इज़ लाइक यू हैव योर न्यू पर्सनालिटी इन कैनेडा, गो एंड आस्क कि अब मैंने गलती से हॉट ऑर्डर कर लिया, आप क्या कर सकते हैं. तो वैसे मैं इंडिया में ये नहीं करती, बट मैं यहाँ पे गई एंड आई एम लाइक कि यू नो ये हो चुका है. सो देन शी लाइक ओह ओके विच वन डिड यू, एंड शी थ्रू दैट अदर वन एंड शी मेड अ न्यू वन. That is so nice. And now finally I have had, and the coffee is amazing, the sandwich is amazing, and there is a lot of भीड़. and मैं भीड़ में मेरी न्यू पर्सनालिटी में vlog बना रही हूँ. if you see a lot of भीड़. and that is my food. Okay, so Crew Cafe से बस 4 minutes walking is another very famous तो I don't know, but मतलब काफ़ी popular cafe which is the Tommy Cafe. I don't know like yeah, Tommy doggy वाला Tommy. So यहाँ पे मतलब मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही भर चुका है तो फिर मुझे खाने का तो कोई मूड नहीं है, but I just thought कि I'll come and see the vibes. So this is how it looks and पता नहीं, I think काफ़ी vintage, काफ़ी cool है. थोड़ा पास से भी दिखते हैं एंड अंदर जाके, लेकिन हम कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे. इट लुक्स प्रीटी नाइस. कि अच्छा काफ़ी गर्मी है. अच्छी बात है कि मैंने समरी कपड़े पहने हैं, लेकिन मैं बर्फ़ में एंटर कर चुकी हूँ. इट्स सो कोल्ड. It's penguins. So cute. They're looking so happy. I think I will be a penguin in my next life. ये पूरा बर्फ़ में है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, लेकिन लाइटिंग इतनी अच्छी आ रही है. So I was like, my. There are different areas here, like वो बर्फ़ के अंदर था और ये थोड़ा सा आउटडोर एंड नाइस सनी है. सो अब इधर तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, पर अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी डार्क एरिया में. बट ये भी मतलब फॉर द पिक्चर्स एंड ऑल वाइब काफ़ी अच्छा है. शुरू से शुरू करते हैं. सो मॉन्ट्रियल आने से पहले मैंने बहुत सारे लोगों से रिकमेंडेशन लिया अबाउट वेयर आई शुड गो, एंड नाउ आई नो व्हाई माई सिस्टर टोल्ड मी टू विजिट दिस मॉन्ट्रियल बायोडोम. सो स्टार्टिंग विद यहाँ पे 5 मेन इकोसिस्टम है. द फर्स्ट वन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया. सो इट्स बेस्ड ऑन द साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट, एंड वहाँ का पूरा वाइल्ड लाइफ एंड यू नो ऑल द प्लांट्स एवरीथिंग, तो इट शोज़ दैट. Second is the Laurentian maple forest. So this is based on the North American wildlife, सारा ecosystem वहाँ का और उसकी natural beauty. Third is the Gulf of St. Lawrence. तो यहाँ पे is the marine environment and यहाँ का सारा वो aquatic life. उतना मतलब सारी fishes वगैरह देख के मुझे वाव नहीं हुआ, क्योंकि I had already gone to the Ripley's aquarium, so I think I did quite some good job there with exploring. Fourth is the Labrador coast. So this is the coastline which all the unique species and सारे subpolar regions American के. And last is the sub-Antarctic islands. So यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली ठंडी होती है एंड सारे कोल्ड एनवायरनमेंट रिलेटेड स्पीशीज़ होते हैं, विच इज़ द पेंगुइन जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था. सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2500 एनिमल्स थे फ्रॉम 200 डिफरेंट स्पीशीज़, एंड ओवरऑल काफ़ी फ़न एक्सपीरियंस था. It's 5:56 and my bus leaves at 6 o'clock, and I had forgotten my pillow and I'm now rushing to the bus. Oh my god. And the
buses here are not like India. They don't leave 10 minutes later. They leave exactly on time. So let's see if I catch my bus or I'm in another day in Montreal. Literally मुझे गीत from जब भी मेट वाला फील आया अभी when 5:59 पे जब वो बस ड्राइवर बस दरवाज़ा बंद कर रहा था तब मैंने बोला प्लीज़ मेरे को जाने दो. एंड या बस ख़त्म हुआ दिन. Nice music.